नमस्कार शिक्षक साथियों, यू आर वाचिंग रीमेक एडुपाथ यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के अनुश्रवण और शिक्षकों के अनुश्रवण और शिक्षकों के गतिविधियों, उनकी उपस्थिति पर उनके लीव एप्लीकेशन आदि इत्यादि के अनुश्रवण के लिए एक नई व्यवस्था लेके आई है। ये ऑनलाइन व्यवस्था जो है वो ई शिक्षा कोष के नाम से जाना जा रहा है। आप सबके संज्ञान में सारी बातें आ गई होगी। अब इसको चूंकि ऑपरेट करना है, इसको व्यवहारिक रूप में लाना है, तो इसको कैसे लाया जाएगा? तो शिक्षा विभाग ने सारे शिक्षा पदाधिकारियों को, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र के माध्यम से कुछ सामान्य जानकारियां जो है शेयर किया है कि इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे ये काम करेगा। तो आइए उस चीज़ को जानते हैं। इस पत्र के माध्यम से प्रधानाध्यापक जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है उसके यूजर नेम पासवर्ड को बताया गया है। शिक्षक का यूजर नेम पासवर्ड क्या होगा इसको बताया गया है। क्या जो हेडमास्टर को यूजर नेम पासवर्ड दिया गया है वो हमेशा रहेगा? अगर कोई ट्रांसफ़र हो गया है, दूसरे विद्यालय में चला गया है, तो वहाँ कैसे होगा? इन सारी बातों का उल्लेख इस पत्र के माध्यम से किया गया है। तो आइए इस पत्र के माध्यम से सारी चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि यह पत्र जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिलों के लिखा गया है। और ये पत्र आया है बिहार शिक्षा परियोजना के अपर राज्य परियोजना निदेशक कार्यक्रम रविशंकर सिंह जी द्वारा। आइए पत्र कहता क्या इसको जानते हैं और समझते हैं। विषय इसका है आपका ई शिक्षा कोष के माध्यम से विद्यालय एवं शिक्षक मॉड्यूल के तहत आंकड़ों के अद्यतन कराने के संबंध में, यानी जो भी आंकड़े हैं उसको अपडेट करने के बारे में इस पत्र को लिखा गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पत्र के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार अंतर्गत संपादित की जा रही गतिविधियों के ऑनलाइन अनुसरण, ध्यान रखिएगा ऑनलाइन अनुसरण की बातें हो रही हैं आप, हेतु विकसित ई शिक्षा कोष, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। इसकी आगे चर्चा की जाएगी। सॉफ्टवेयर के विभिन्न पहलुओं पर समग्र विकसित करने हेतु सभी जिलों को 5 पदाधिकारियों का एक दिवसीय हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, यानी सभी जिलों के 5 पदाधिकारी को प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे दी गई है। कब? 6 जून से लेकर 9 जून इसी साल 2023 को तक राज्य स्तर पर संपन्न हो चुका है ट्रेनिंग उनकी। राज्य स्तर पर प्रशिक्षित पदाधिकारी जिला स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु मास्टर ट्रेनर होंगे जो प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे, और प्रखंड स्तर के प्रशिक्षित पदाधिकारी कॉम्प्लेक्स रिसोर्स स्तर के पदाधिकारी कर्मी को प्रशिक्षित करेंगे, और कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर के पदाधिकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। यह एक पूरी हायरार्की बनाई गई है। ये प्रशिक्षण का पूरा एक हायरार्की है कि कैसे प्रशिक्षण वर्क करेगा। तो आइए जानते हैं आगे ये प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा। ये हो गया। अब आगे देखते हैं ये कैसे, इसमें है क्या क्या। ज्ञातव्य है हो कि ई शिक्षा कोष के मुख्यतः 4 मॉड्यूल हैं। इसमें 4 मॉड्यूल हैं उसमें। अब उसमें जाएंगे तो 4 चीज़ें होंगी। एक है विद्यालय, एक है शिक्षक, एक है विद्यार्थी और एक है गुणवत्ता। ध्यान रखिएगा विद्यार्थी का भी अनुसरण इसके माध्यम से आगे प्रक्रिया में आने वाली। अब यहाँ कह रहा है कि जिसमें से प्रथम 2 मॉड्यूल कौन सा? विद्यालय वाला और ये टीचर वाला, शिक्षक वाला। 2 मॉड्यूल यथा विद्यालय और शिक्षक पर क्रमशः विद्यालयों एवं शिक्षकों द्वारा आंकड़ों को अद्यतन करने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ किए जाना है। तत्काल, इमीडिएट ये करने के लिए बात हो रही है। अंकनीय है कि U-21-22 के आधार पर विद्यालय और शिक्षकों से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों को ई शिक्षा कोष में समाहित किया जा चुका है। यहाँ कहने का ये मतलब है कि U-22 जो है 21-22 में जो आंकड़े थे वो
ई शिक्षा कोष पे आपको अपलोड है। लेकिन इस मध्य बहुत सारे ट्रांसफ़र हुए होंगे, बहुत सारे सामंजन हुए होंगे, तो आंकड़े इधर से उधर हुए होंगे। तो 21-22 वाला आंकड़ा क्या है, अभी के वर्तमान के आंकड़ों से वो मैच नहीं करने की संभावना है। तो उसको अपडेट करने के लिए बताया गया है कि आप प्रधानाध्यापक जी आप उसको अपडेट कर लीजिए और शिक्षक आप सभी भी उसको अपडेट कर लीजिए। तो कैसे करेंगे आइए उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए। ऐसे में जिला स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है। अब उसको करने के लिए ये क्या कह रहा है, ये समाहित किया जा चुका है। इस तरह जिला स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है। तो क्या कार्रवाई अपेक्षित है? प्रखंड कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर के स्तर के पदाधिकारी या कर्मी एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापकों शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पर चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। ठीक है, उनको चरणबद्ध ढंग से प्रशिक्षित किया जाए, ये बात इसमें हो रही है। उसके बाद दूसरा क्या है, विद्यालयों के प्रधानाध्यापक का विद्यालय मॉड्यूल के तहत U-21-22 के आधार पर ई शिक्षा कोष ऐप है ये। उसके बाद वेबसाइट पर है क्या, http://e-शिक्षाकोश.bihar.gov.in ये वेबसाइट है, इसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। में सम्मानित किए गए परिवर्तनशील आंकड़ा, यानी उस पर जो आंकड़ा अपलोड है उस वेबसाइट और ऐप पर, ये है कि परिवर्तनशील है, यानी उसको अपडेट किया जा सकता है। ये जो अगर वर्ड यूज़ हुआ है परिवर्तनशील, यानी आप टू बी एडिटेड है, वो परिवर्तनशील आंकड़ों यथा आधारभूत संरचना इत्यादि को 20/6 से अद्यतन करने हेतु निर्देशित किया जाए। ठीक है, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक और शिक्षक को कहा जाए। अब देखिए कैसे काम करेगा ये। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए, ये प्रधानाध्यापक की बात हो रही है, ध्यान रखना जरूरी है। प्रधानाध्यापक, अगर आप प्रधानाध्यापक है तो इसको ध्यान से देखिए। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए यूजर टाइप में स्कूल चयन करेंगे। ठीक है, जब आप वहाँ जाएंगे, अगर आप प्रधानाध्यापक है तो ई शिक्षा कोष पे जाते लॉगिन करना होगा, तो आप यहाँ चयन क्या करेंगे, स्कूल चयन करेंगे। वहाँ टीचर भी होगा और भी चीज़ होंगी, लेकिन आपको चयन क्या करना है, स्कूल चयन करेंगे। तत्पश्चात यूजर आईडी में संबंधित विद्यालय का U-डैश कोड, वहाँ प्रधानाध्यापक हैं, आप उस ई शिक्षा कोष पोर्टल पर गए, वहाँ आपने स्कूल चयन किया, अब वो आपसे पूछेगा यूजर आईडी और पासवर्ड। तो यूजर आईडी में क्या होगा, यूजर आईडी में आपका डैश कोड होगा। तो पासवर्ड क्या होगा साहब, तो पासवर्ड आपको बाय डिफ़ॉल्ट होगा ESKS@4321, ये छोटे में रहेगा, ध्यान रखिएगा। यानी पासवर्ड आपका यह हो जाएगा और लॉगिन आईडी हो जाएगा। आप इसको अंकित करेंगे विद्यालय द्वारा एक बार लॉगिन करने के बाद। जैसे आप लॉगिन कीजिएगा, उपरांत पासवर्ड को पुनः परिवर्तित करना आवश्यक होगा। जैसे आप लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद अगर दोबारा लॉगिन कीजिएगा तो कहेगा, कंफर्म करेगा कि इसको आप नया पासवर्ड बनाइए। तो जैसे आप लॉगिन कीजिएगा तो उसको, इस पासवर्ड को आपको परिवर्तन करने के लिए उस पोर्टल पे वो बोलेगा, क्योंकि यह तो अभी चिट्ठी में है तो ये सार्वजनिक हो गया। तो आप लॉगिन कीजिए और उसको बदल लीजिए तत्काल, ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके, इसलिए उसको बदलना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गया कि हेडमास्टर इसको क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे तो वहाँ स्कूल चयन करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड में यूजर नेम में U- डालेंगे, पासवर्ड में यह डालेंगे और उसका पासवर्ड भी चेंज कर लेंगे ताकि दूसरे दुरुपयोग न कर सके। अब आगे देखते हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा लॉगिन के पश्चात शिक्षक पंजीकरण टीचर रजिस्ट्रेशन आपका बटन दिखेगा, देखिएगा उसमें 3 ये आपको हॉरिजॉन्टल 3 डंडा दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये दिखेगा। वो टीचर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद उस विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों की सूची कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाए। जैसे उसे क्लिक कर जाएंगे वो सारी चीज़ें प्रदर्शित हो जाएगा, जिसमें से प्रत्येक शिक्षक का टेम्प्रोरी आईडी भी अंकित होगा। टेम्प्रोरी आईडी ध्यान रखिएगा, ये टेम्प्रोरी बात कह रहा है। प्रधानाध्यापक सभी
संबंधित शिक्षकों को टेम्प्रोरी आईडी उपलब्ध करा देंगे। ध्यान रखिएगा, टीचर्स को पहले से कुछ नहीं मिलेगा। ये हेडमास्टर अपने उस पोर्टल पे जाके लॉगिन करके उस डैशबोर्ड से टीचर्स का टेम्प्रोरी आईडी लेके उसको देंगे। अलग से किसी टीचर्स को ये नहीं दिया जाएगा, हेडमास्टर द्वारा ही दिया जाएगा उनके डैशबोर्ड से। तत्पश्चात सभी संबंधित शिक्षक यूजर टाइप में टीचर चयन करेंगे। अब बात आ गई, अब होगा क्या कि तत्पश्चात सभी संबंधित शिक्षक यूजर, जब आप वो लॉगिन करेंगे तो यूजर टाइप में टीचर करेंगे और टेम्प्रोरी आईडी और पासवर्ड आपको क्या 1 2 3 4 5 6 से लॉगिन करते हुए इंटर करेंगे उसमें, ठीक है। प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा एक बार लॉगिन करने के उपरांत पासवर्ड को पुनः परिवर्तित करना आवश्यक होगा। अब देखिए क्या है, क्या कह रहा है, प्रधानाध्यापक द्वारा भी और शिक्षक द्वारा भी एक बार लॉगिन करने के बाद पासवर्ड जो आपको टेम्प्रोरी वाला मिल रहा है इसको चेंज करना आवश्यक होगा, क्योंकि ताकि उनका दुरुपयोग न हो सके, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया कि प्रधानाध्यापक लॉगिन करेगा यू डैश से, उसको उसका पासवर्ड बता दिया गया है और वो अंदर जाएगा तो जो भी टीचर्स हैं वहाँ उनके पास, उनको आप वो टीचर रजिस्ट्रेशन में जाके उनका टेम्प्रोरी आईडी दे देगा और उनको दे देगा, उनका पासवर्ड भी यहाँ बता दिया गया। टीचर्स अलग से अब उसको लॉगिन करेंगे। अब देखिए यहाँ एक बात क्लियर हुआ और बात है, विद्यालय के प्रधानाध्यापकों शिक्षकों द्वारा शिक्षक मॉड्यूल के तहत, विद्यालय के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों द्वारा शिक्षक मॉड्यूल के तहत U-21-22 के आधार पर ई शिक्षा कोष इस पोर्टल पर में समाहित किए गए शिक्षक प्रोफाइल में संबंधित आंकड़ों को अद्यतन कराना सुनिश्चित किया जाए। ये कहा गया है कि अपडेट करवाइए उससे। साथ ही टेम्प्रोरी आईडी के आधार पर 26/6/2000 से मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया जाए। अब बात यहाँ आ गई यह, अब इसकी कब से कही जा रही है, 26/6 से ही मोबाइल ऐप से उपस्थिति दर्ज, ये आदेश है 26 तारीख से, यानी कल से ही उसकी बात कही जाने लगी है। ये इसलिए हमें तैयार रहना पड़ेगा शिक्षक साथियों की उपस्थिति इस मोबाइल ऐप से आएगी। अब देखिए आगे भी कुछ इसके लिए और भी निर्देश हैं। ये शिक्षा कोष पोर्टल के उपयोग के क्रम में विद्यालयों एवं प्रधानाध्यापक शिक्षकों को कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वीडियो ट्यूटोरियल भी तैयार किया गया। मैं भी एक वीडियो ट्यूटोरियल यूजर मैनुअल के रूप में टीचर्स का और हेडमास्टर का दोनों का एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, तो आपको आपकी असुविधा नहीं हो। आप इससे पहले ये मेन मार्गदर्शन जो है ना, इसको हमको हमें समझना है, इसके लिए वीडियो ट्यूटोरियल मैं भी बना दूंगा और ये भी आपको उपलब्ध रहेगा। तैयार किया गया है जिसे यूजर द्वारा लॉगिन करने के उपरांत मेनू पेज पर देखा जा सकेगा, ठीक है। लॉगिन कीजिएगा ना तो मेनू पेज पे वो रहेगा। साथ ही सॉफ्टवेयर पर सभी मॉड्यूल के उपयोग के लिए एक यूजर मैनुअल भी विकसित किया गया है, इसको आपसे शेयर कर दूंगा मैं। सुलभ प्रसंग हेतु यूजर मैनुअल आपको इस पत्र के माध्यम से नीचे दिया गया है के रूप में संलग्न है। यही कुल बातें हैं, मेन बेस पे देखा जा सकता है। इस पोर्टल के उपयोग के क्रम में किसी भी यूजर को किसी तरह की समस्या होने के टिकट रेज यानी कंप्लेन, ये ग्रीवांसेज वाली बात है, करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके आधार पर राज्य स्तर पर मेसर CSM टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के PMU दल के द्वारा तकनीकी बाधा को दूर करने की त्वरित कार्रवाई की जाएगी। यह बात आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस बारे में बताया गया। अनुरोध है कि इस शिक्षा कोष के संबंध में उपयुक्त बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यह बातें जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है। तो मूल बातें इसमें हम लोगों के लिए, शिक्षकों के लिए, चाहे पदाधिकारियों के लिए भी मूल चीज़ें आपको ये 3 और 4 में चीज़ें हैं, कैसे इसको लॉगिन करना है, कैसे क्या होगा। अब उसमें रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड है, अब उसमें नया रजिस्ट्रेशन भी करना है, एडिशन करना है, तो उसमें हेडमास्टर के लिए पूरी छूट दी गई है कि आप उसको एडिट करके नए लोग आए हैं उसमें आपको जोड़ सकते हैं। कि क्लियर बात है कि बात वहाँ परिवर्तनशील की बात कही गई है, क्लियर कहा गया कि परिवर्तनशील है, वो परिवर्तनीय है, उसको आप वो परिवर्तन उसको वो कर सकता है। किला बोला है, क्लियर यहाँ परिवर्तनशील की बात है। तो ये जहाँ नए टीचर आए हैं, नए बहाल हुए हैं, जो 21-22 में आंकड़ा में नहीं गया था, तो वहाँ
प्रधानाध्यापक है उसको नया उसका एड ऑन करेंगे। आशा है आपको यह वीडियो आपके लिए सहायक होगा, क्योंकि आने वाला समय जो है वो थोड़ा दूसर और दुभर होने वाला है, थोड़ा कष्टकारक है। नया चूँकि टेक्निकल फ्रेंडली बहुत सारे लोग नहीं हैं तो थोड़ी सी तकलीफ रहेगी। मैंने प्रयास किया कि आपको सहूलियत हो, जो समय में चीज़ें कष्टकारक हों मोबाइल और इन सब चीज़ों में उपयोग करने में, तो आपको लाभ हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी ही और इस दोनों हेडमास्टर और शिक्षक मैनुअल के लिए एक वीडियो लेके उपस्थित हो जाऊंगा। आप अपना ध्यान रखें, विद्यालयों में सही समय पे जाएं और शिक्षण अधिगम के कार्यक्रम को ईमानदारी पूर्वक जैसे हम कर रहे हैं हम आगे करते रहें। धन्यवाद आप सभी का।